बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, और जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोय। हे गाइस, दिस इज अनन्या अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी कुड़ी। मध्यकालीन भारत के समाज को जिस एक आवाज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वो आवाज़ थी संत कबीर की। समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड व अंधविश्वास की निंदा और सामाजिक बुराई की कड़ी आलोचना करने वाले थे संत कबीर। संत कबीर के शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नामक महाग्रंथ में किया है और इसी बीजक की पढ़ाई देश के एकमात्र बीजक महाविद्यालय में होती है, जो बुरहानपुर में स्थित है। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में। कबीर पंथ का एक प्रमुख केंद्र श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे नागझिरी क्षेत्र में विशाल भवन के रूप में स्थित है। भारतवर्ष का एकमात्र बीजक महाविद्यालय बुरहानपुर के श्री कबीर निर्णय मंदिर में संचालित हो रहा है। यहाँ संपूर्ण भारत के अनेक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और नेपाल आदि स्थानों से संत महात्मा बीजक पढ़ने के लिए आते हैं। वर्तमान में इस गादी पर 10वें आचार्य सद्गुरु श्री महान साहब जी विराजमान हैं, जिनके मार्गदर्शन में इस बीजक महाविद्यालय व मंदिर का संचालन हो रहा है। यहाँ पे बीजक सदग्रंथ की पढ़ाई होती है। सर्वप्रथम यह सद्गुरु श्री पूरन साहब आए थे, उन्होंने यहाँ बीजक की पढ़ाई चालू की और जब से यहाँ बीजक की पाठशाला चली आ रही है। यहाँ रहकर विद्यार्थी व साधक प्रतिदिन बीजक महाग्रंथ के पाठ के साथ साथ आरती, भजन व सत्संग करते हैं। ये साधक सफ़ेद वस्त्र, जिसे अचला कहते हैं, पहनते हैं। यही इनकी वेशभूषा होती है। बुरहानपुर में स्थित इस कबीर निर्णय मंदिर की गादी के प्रथम आचार्य सद्गुरु श्री पूरन साहिब जी हुए हैं। सद्गुरु पूरन दास जी सद्गुरु श्री कबीर साहब की पारक सिद्धांत की शाखा के संत थे। उन्होंने कबीर के बीजक की टीका भी लिखी, जिसे बीजक की पहली टीका कहा जाता है। इस टीका का नाम त्रिज्या रखा गया। टीका पूर्ण करने के 3 दिन बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। यहाँ श्री पूरन साहब तथा श्री हंसा साहब की समाधियाँ स्थित है। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री पूरन साहब जी की पुण्यतिथि पर कबीर निर्णय मंदिर के पास कबीर पंथियों का संत समागम होता है। उस समय यहाँ पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु, भक्त व संत जन इस समारोह में भाग लेने आते हैं। इस अवसर पर जो लोग यहाँ आते हैं, उनके निवास एवं भोजन की व्यवस्था मंदिर द्वारा निःशुल्क की जाती है। इन लोगों के ठहरने के लिए लगभग 110 कमरे बनवाए गए हैं। यहाँ एक पुस्तकालय भी है, जहाँ सद्गुरु कबीर की दिव्य वाणी को पुस्तक के रूप में संग्रहित कर विद्यार्थी व साधक उनकी पढ़ाई करते हैं। 400 साल तक की व्याख्या किसी ने नहीं कर पाए थे। 400 साल बाद में यहाँ बैठ करके इसका व्याख्या की सद्गुरु पूरन साहिब जी। सद्गुरुदेव ने कहा है, भंवर जाल बगु जाल में विद्य बहुत अचेत,
कहीं कबीर ते बाँचिए जाके हृदय बड़े। तो सब पूरा संसार भंवर जाल और बग जाल के वाणी कल्पना का जाल, भंवर जाल के मोह ममता आसक्ति का जाल और वाणी कल्पना के जाल, ये दो जाल प्रमुख हैं। इन दोनों जालों में सभी संसार के लोग भूले हुए हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये कहा कि दोनों जालों सब बूढ़े हुए, पर कौन बचते से? कहीं कबीर से बाँचे जाके हृदय विवेक, विवेकमान पुरुष ही इन दोनों जालों से बच पाते हैं। कबीर निर्णय मंदिर के 6वें आचार्य हुए हैं सदगुरु काशी साहिब जी। वो रेलवे स्टेशन मास्टर थे। जब उसको बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि संसार में कुछ नहीं है, संन्यास जरूरी है जीवन उद्धार के लिए, तो जब वो संन्यास लेकर के जब साधु समाज में आए तो उसके जो कर्मचारी लोग जो थे विभाग में, वो उसको विदाई रूप में ये घंटी दिए थे, जो ये घंटी हम देख रहे हैं। ये घंटी उसको विदाई में दिए थे। जब से ये घंटी यहाँ लगी है और जब भी हम घंटी बजाते हैं तो इसी घंटी का ही उपयोग करते हैं। माया मरी न मन मरा, मन मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर ने जो आज से 600 साल पहले कहा था, वो आज इतने सालों बाद भी हमें देखने को मिल रहा है। समय निकालकर हमें यहाँ आना चाहिए और कबीर के संदेश को सुनना चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।